स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किए IoT के लेवल्स। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT। ऐसे कौन से डेवलपमेंट टूल्स हैं जिनको IoT के अंदर इस्तेमाल किया जाता है? पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ। डेवलपमेंट टूल्स यूज्ड इन IoT, इसका मीनिंग क्या है? डेवलपमेंट टूल्स क्या होते हैं? डेवलपमेंट टूल्स का मीनिंग है IoT में अगर आप कोई सिस्टम तैयार करना चाहते हो तो ऐसे कौन से टूल्स हैं जो आपकी वो तैयार करने में मदद करेंगे। तो ये क्या होते हैं? डेवलपमेंट टूल्स। ऐसे तो बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स हैं जो IoT के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एक नाम लिख देती हूँ, लेकिन जो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कस मैं आपके साथ वीडियो के अंदर वही करूंगी। तो जैसे कि IoT के अंदर जो डेवलपमेंट टूल्स हैं, आर्डिनो। आज मैं आपको वो डेवलपमेंट टूल्स बताऊंगी जो माइक्रो कंट्रोलर भी है। टेसल 2, रास्पबेरी पाई, ओपन स्कैडा, IBM वॉटसन। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसको IoT के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की जो वीडियो मैं आपको समझाऊंगी वो समझाऊंगी ये 3। इसका रीजन है क्योंकि IoT के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी की जो 2 चीजें हैं, ओपन स्कैडा स्कैडा के प्रोजेक्ट के अंदर आता है। IBM वॉटसन के बारे में आपको पता होना चाहिए। IBM वॉटसन क्या है? IBM का नाम तो आपने सुना होगा। IBM वॉटसन क्या है? एक स्मार्ट कंप्यूटर है। ये इतना ज्यादा स्मार्ट कंप्यूटर है जो फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर देता है, यानी फ्यूचर में क्या होने वाला है उन चीजों को भी ये प्रेडिक्ट कर देता है। काफी ज्यादा स्मार्ट ये है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो टूल्स हैं उनकी तरफ। ये 3 टूल्स अच्छे से समझाऊंगी। इसका रीजन क्या है? क्योंकि पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सा डेवलपमेंट टूल IoT के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहला जो डेवलपमेंट टूल है वो है आर्डिनो। ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है आर्डिनो। रीजन क्योंकि आप लोगों का जो 4th चैप्टर है प्रैक्टिकल चैप्टर, उसके अंदर यही माइक्रो कंट्रोलर है आर्डिनो, और आर्डिनो का भी यूज हो। तो आर्डिनो होता क्या है? आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है। ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? जिसको फ्रीली कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अब आपको मैंने पहले ही बताया था जिस टाइम मैंने आपको IoT का आर्किटेक्चर करवाया था कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन। और आर्डिनो क्या? आर्डिनो एक माइक्रो कंट्रोलर ही तो है। आर्डिनो क्या है? एक माइक्रो कंट्रोलर, यानी कि किसका कॉम्बिनेशन? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है। यानी आप इसमें कोडिंग की मदद से किसी डिवाइस को कंट्रोल करना सीखोगे। आर्डिनो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इतना ज्यादा बेसिक है, अगर कोई नॉन इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड का स्टूडेंट भी है वो भी इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। यही रीजन आपके सिलेबस में इसको डालने का। तो समझ में आ गया होगा। आर्डिनो एक ओपन सोर्स प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है जो किसके ऊपर बेस्ड है? जो इजीली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है। इसके साथ ही इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है। आर्डिनो फंक्शंस लाइक, आर्डिनो आपको क्या फंक्शंस, आर्डिनो किसकी तरह काम करता है? फंक्शंस लाइक ब्रेन ऑफ अ सिस्टम। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कौन होता है तो आप लोग बोलोगे CPU। सेम एज इट इज IoT सिस्टम का ब्रेन किसको बोला जाता है? अगर मैं आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर अगर हम काम कर रहे हैं तो IoT सिस्टम का ब्रेन की तरह काम कौन करता है? आर्डिनो काम करता है। जो क्या काम करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा, जो डेटा इसको सेंसर से मिला है। इसके बाद आर्डिनो बोर्ड के अंदर एक छोटा सा CPU होता है जिसके अंदर एक चिप होती है, और उस चिप को क्या बोला जाता है? माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है। उसको MCU भी बोल देते हैं। वैसे तो आर्डिनो 4th चैप्टर में आएगा, वहां बिल्कुल ब्रीफली मैं आपको बताऊंगी, लेकिन डेवलपमेंट टूल में आए तो इसके बारे में आपको पता होगा। आर्डिनो बोर्ड इज यूज्ड एज अ डिवाइस टू रीड इनपुट। इसको ऐसे डिवाइस मतलब इसको एज अ ऐसी डिवाइस यूज किया जाता है जो रीड करेगी इनपुट को, कंट्रोल करेगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, और डेटा को एज ए आउटपुट भेज देगी, सेंड कर देगी। यानी माइक्रो कंट्रोलर का काम मैंने बताया था, सेंसर से डाटा लेना, इसको एनालाइज करना, आगे कमांड देना एक्चुएटर को आउटपुट दिखाने के लिए।
तो ये क्या होता है माइक्रो कंट्रोलर। और कौन सा माइक्रो कंट्रोलर किया हमने, आर्डिनो। डायग्राम की हेल्प से मैं आपको दिखा दूं। तो ये क्या है आर्डिनो। आर्डिनो में भी कौन सा है, यूनो। आर्डिनो के भी 8 टाइप्स होते हैं, जिनमें से यूनो आपके सिलेबस में है। वैसे और भी होते हैं, मेगा, नैनो, लिली पैड, अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन ये क्या था, आर्डिनो यूनो। सेकंड आता है टेसल 2। टेसल 2 इससे एडवांस होता है। टेसल 2 एडवांस क्यों होता है, क्योंकि आर्डिनो के ऊपर ऑन बोर्ड वाईफाई नहीं होता, लेकिन टेसल 2 पे वाईफाई होता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर आर्डिनो में वाईफाई यूज करना है तो आप अलग से वाईफाई सेंसर लगाओगे, वो बाद की वर्किंग का 4th चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट टूल। तो टेसल 2 क्या है, इसको भी बेसिक सी IoT प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज किया जाता है, एप्लीकेशन की प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज किया जाता है। टेसल 2 इज डेवलपमेंट बोर्ड। ये भी एक डेवलपमेंट बोर्ड है, जिसके अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी होती है, जिसकी हेल्प से यूजर स्क्रिप्ट लिख सकता है, यानी कोडिंग की हेल्प से कंट्रोल कर सकता है डिवाइसेस को। इसके अलावा और क्या फीचर्स होते हैं, इथरनेट कनेक्टिविटी होती है। इथरनेट मतलब केबल से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। वाईफाई कनेक्टिविटी होती है। 2 USB पोर्ट होती है इसके अंदर। एक क्या होती है इसमें, माइक्रो USB पोर्ट होती है। फ्लैश मेमोरी होती है 32 MB की। रैम कितनी होती है, 64 MB की। इसके बारे में इतना ब्रीफ में क्यों बताया है, क्योंकि आर्डिनो यूनो तो आगे आपके पास चैप्टर नंबर 4th में भी आएगा, इसीलिए टेसल 2 को आप अच्छे से देख लें। एडिशनली इसके साथ आप क्या कर सकते हो, टेसल 2 को अलग अलग मॉड्यूल्स के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, यानी डिवाइसेस के साथ। कैमरास हो गया, GPS हो गया, RFID हो गया, या फिर एक्सेलेरोमीटर हो गया। इसके अलावा देखिए कितने प्रोसेसर है इसमें, 2। आर्डिनो में एक ही प्रोसेसर होता है, लेकिन टेसल 2 में 2 प्रोसेसर हैं। पहला प्रोसेसर क्या करेगा, फर्मवेयर को रन करने का काम करेगा। दूसरा प्रोसेसर क्या करेगा, पावर को कंट्रोल करेगा, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करेगा। 2 CPU है इसके अंदर, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। क्लियर है भाई सभी को। अब इसका बोर्ड देखिए, टेसल 2। ये टेसल 2 बोर्ड है, देख भी सकते हो। एक पोर्ट एरी, एक पोर्ट टिबोरी, जिसमें बताया गया था ना 2 पोर्ट होती है इसके अंदर। तो ये सारा कुछ है, आपको ये अंदर का याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख सकते हो टेसल 2 दिखने में ऐसा होता है। लास्ट आता है हमारे पास रास्पबेरी पाई। रास्पबेरी पाई बोर्ड सबसे ज्यादा एडवांस बोर्ड है, जिसको सबसे ज्यादा प्रोटोटाइपिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। रीजन क्या है इसका, क्योंकि ऑन बोर्ड इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, और ये पेपर में भी आता है। रास्पबेरी पाई के अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, रास्पबियन। रास्पबियन नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है किसके अंदर, रास्पबेरी पाई के अंदर। ये सबसे ज्यादा एडवांस क्यों है, देखिए रास्पबेरी पाई इज अ लो कॉस्ट है। इसकी क्रेडिट कार्ड जितना इसका साइज है, इसकी हेल्प से भी आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। इसको इजीली किसी मॉनिटर या टीवी से कनेक्ट कर सकते हो। स्टैंडर्ड कीबोर्ड और स्टैंडर्ड माउस यूज कर सकते हो। इसके साथ ये क्या कर सकता है, अलग अलग डिवाइसेस के साथ आप इसको अटैच करके उनको कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर कौन सी लैंग्वेज में काम कर सकते हो, या तो स्क्रैच से काम चला सकते हो, या फिर पाइथन के अंदर आप इसकी कोडिंग कर सकते हो। आर्डिनो में भी पाइथन में कोडिंग हो जाती है, रास्पबेरी पाई के अंदर भी पाइथन जो आज की एडवांस लैंग्वेज है उसमें आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो। दिखने में कैसा होता है ये है रास्पबेरी पाई बोर्ड। आप देख भी सकते हो यहाँ रास्पबेरी का सिंबल भी बना हुआ है। तो ये क्या थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट डेवलपमेंट टूल्स, जिनको IoT के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा, यानी कि आज का जो क्वेश्चन रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है रास्पबेरी पाई के ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।